प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी महाराज जी। राम जी प्रणाम महाराज। महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी सुंदर महाराज साथ जी। जी प्रणाम कर प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। निर्मल जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी निर्मल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज चर्चिनी शिक्षण शिविर के तीसरे दिन में आप सभी सुंदर साथ का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है सुंदर साथ जी। तो आज धामधनी के आह्वान की शोभा निर्मल चुग सुंदर साथ जी नारनौल से हैं, उनकी सेवा है आज। और भी सुंदर साथ आवाज वाला गायन जो करना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं। उन सब का क्रम हर दिन एक एक सुंदर साथ का मैं रख रहा हूँ। तो आज जो है मैं आदरणीय निर्मल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, निर्मल भाव से धामधनी का आह्वान करेंगी निर्मल जी। प्रणाम के चरणों में फुटान कोट प्रणाम। सारे सुंदर साथी के चरणों में मेरा फुटान कोट से प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मोने मोकी ने क्या चाल्या, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। मुने होती नींद लड़ी तमे, सोते मुँह की कराते, जागी जोता पिउ जी ना पासे, जागी जोता धनी जी ना पासे, पछे तो था से प्रभाते, पछे तो था से प्रभाते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कल कलीने कहूँ छो तमने, कल कलीने कहूँ छो, आईने क्षणे आवो जो, आईने क्षण। मन ना मनोरथ पूरन करजो, मन ना मनोरथ पूरन करजो, श्रीन्द्रावती लागी चरने, श्रीन्द्रावती लागी चरने। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला।
एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां, मोने मोकी ने क्या चाल्या, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। प्रणाम जी, महाराज श्री चरणों में टान कोट बेर प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में टान कोट बेर प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय निर्मल सुंदर साथ जी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही मधुर स्वर में ध्यान देने का आह्वान किया। सुंदर साथ जी, यदि सुंदर साथ चाहेंगे तो 8 बजे के बाद में 1 2 3 कीर्तन चला सकते हैं। 8 बजे के बाद में सुंदर साथ चाहेंगे तो। आइए सुंदर साथ जी, एक दो जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। यूट्यूब में लाइव प्रसारण शुरू हो चुका है। इसका लिंक भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में रख दिया है। आइए सुंदर साथ जी, कल का रिजल्ट संक्षिप्त में देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, दूसरे दिन का क्विज रिजल्ट है ये। इसमें कोई चीज मिस्टेक हो गया। 99 सुंदर साथ हैं पार्टिसिपेंट इसमें। इसमें जो है 66 सुंदर साथ जी ने सही अंक इसमें ये है। और रेशियो के हिसाब से कल से बहुत अच्छा आया। कल 50% करीब थे, आज 66 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। और जो गलती हुआ है सुंदर साथ जी, वो भी अच्छा है, मैं मानता हूँ। क्योंकि जो सही जवाब दिया है उसे आप भूल सकते हो, लेकिन गलती जो हुआ है उसे आप नहीं भूलोगे। तो गलती होना ज्यादा जरूरी है। और कई चीजें बोलते सुनते समय मिस हो जाती हैं, इसलिए मैं नोट्स रखता हूँ सुंदर साथ जी। क्विज का जवाब देते से हमेशा नोट्स उससे पढ़ लें एक बार, तो आपका क्विज में एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा, सारा चीज उसमें आ जाता है। कहीं पर डाउट है तो वीडियो में, पूरा वीडियो ना भी देखें लेकिन वो वाला हिस्सा जहाँ पर डाउट है वो हिस्सा आप देख ले कम से कम वीडियो में, तो भी अच्छा रहेगा। और क्विज देते समय ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, हिंदी में नाम नहीं लिखेंगे क्विज में। क्विज में हिंदी में नाम मत लिखिए, अंग्रेजी में ही नाम लिखिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर कंप्यूटर में पढ़ने में नहीं आता है हिंदी वाला नाम। उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेहनत करना, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अंग्रेजी में नाम लिख करके क्विज सबमिट करेंगे, इससे मुझे थोड़ा सहायता मिल जाएगा। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं रामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले कल का थोड़ा सा रिपीटेशन करते हैं और उसके बाद आज का शुरू करेंगे। कल हमने 8 सागर 8 जिमी के अतिरिक्त चांदनी चौक का विषय में भी समझा था। चांदनी चौक अमृतवन के मध्य आया हुआ है, अमृतवन के अंतर्गत ही है ये। चांदनी चौक की लंबाई चौड़ाई मैंने बताया था कल। क्या बताया था सुंदर साथ जी? किरण देवी अग्रवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा, चांदनी चौक की लंबाई चौड़ाई? नहीं, चांदनी चौक की 166 166 मंदिर। मंदिर मंदिर, जी जी। सभी सुंदर साथ को बोलने का मौका मिलना चाहिए और मिलेगा जरूर। एक ही सुंदर साथ से मैं बार बार नहीं पूछूंगा, क्योंकि वैसे सुंदर साथ तो बहुत सारे यहाँ पर जो उपस्थित है सुंदर साथ जी, बहुत सारे तो अच्छे से काफी जानकार भी हैं। और वो दूसरी तीसरी बार भी शायद या कई बार चर्चनी शिविर ज्वाइन किया भी होगा। तो हम, लेकिन हमको सभी सुंदर साथ को साथ लेके चलेंगे।
133 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक था, और उसमें दो दो चबूतरे हैं। वो कितने लंबे चौड़े हैं? मैं जो वीडियो चालू है केवल उनसे ही पूछूंगा। मैं पुष्पा गोयल जी बताएंगे, चांदनी चौक में जो दो चबूतरे हैं वो कितने लंबे चौड़े हैं? हाँ बोलिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। 33 मंदिर लंबा चौड़ा है महाराज जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर सा जी, आइए थोड़ा सा देखते हैं नक्शे में। चांदनी चौक की कुल लंबाई चौड़ाई है 166 मंदिर। मैंने कल बताया था, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, ठीक है ना। और ये दो चबूतरे जो हैं ये 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, ठीक है। 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। तो कल जो है मैंने थोड़ा कैलकुलेशन तो सही किया था, लेकिन उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने में थोड़ी गलती हो गई थी मेरे। देखिए 33 मंदिर और एक मंदिर बराबर 100 हाथ, तो कितना हुआ? 3300 हाथ हो गया, है ना। 100 हाथ हुआ तो 33 मल्टीप्लाई बाई 33 का 100 से गुणा करेंगे तो 3300, 3300 हाथ हो गया, ठीक है। एक हाथ बराबर 18 इंच या 45 सेंटीमीटर बताए थे मैंने। इस सबका गुणा करने पर क्या होता है कि 1,48,500 सेंटीमीटर होता है एक्चुअल में। इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 14,850 मीटर होता है, और किलोमीटर में करेंगे तो 14.8 किलोमीटर। 148 किलोमीटर बोल दिया था गलती से मैंने कल। कन्वर्ट करने में, सेंटीमीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो लगभग यहाँ पर 15 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये चबूतरा, और ये पूरा देखेंगे तो 75 किलोमीटर हो जाएगा चांदनी चौक पूरा। तो लंबा चौड़ा है ये एक्चुअल में, लेकिन क्या चित्र में छोटा दिखाई देता है। यहाँ पर रेती कैसे बिछे हुए हैं? हीरे मोती के समान जगमगाते हुए रेती बिछे हुए हैं। सुंदर सा जी ये देखें, 2 कोने, 3 कोने, 4 कोने, ये सब मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखेंगे ये चबूतरा जो है चांदनी चौक में किस लोकेशन में है। यहाँ से एक एक कोई भी तरफ से देखेंगे दक्षिण दिशा से, अमृत वन से 33 मंदिर की दूरी पर पहला चबूतरा है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। फिर 34 मंदिर की दूरी पर दूसरा चबूतरा है, और फिर 33 मंदिर के बाद में अमृत वन है। तो मतलब है कि दोनों चबूतरे के बीच में 34 मंदिर का जगह है। चबूतरे के पूर्व और पश्चिम में 66.5 66.5 मंदिर के स्पेस है, रेती का मैदान है यहाँ पर। इसका लोकेशन हो गया। और ये 166 मंदिर ये अमृत वन का हिस्सा है। यहाँ भी अमृत वन है जिसका विवरण बाद में आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया था पिछले बार भी, इसमें ज़्यादा दिमाग की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है। जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। यहाँ पर अब लीला क्या होती है देखेंगे। मैंने बताया था 3 प्रकार की लीला। पहला, पशु पक्षियों का दर्शन, है ना। यहाँ पर पशु पक्षियों का दर्शन होता है। सॉरी, पशु पक्षी राज्य सामाजी के दर्शन करने आते हैं सुबह सुबह में। दूसरा, यहाँ पर अनेक प्रकार के खेल तमाशे भी होते हैं। तो कि पशु पक्षियों का खेल तमाशा भी यहाँ देखते हैं। और ये पशु पक्षियों का दर्शन का लीला, देखिए कितना सुंदर मॉडल बनाया सुंदर साथ ने यहीं पर। क्योंकि देखिए तीजी भूमि की पड़साल, ये है तीजी भूमि की पड़साल। तो तीजी भूमि की जो पड़साल है सुंदर साथ जी, और ये चबूतरे के हिस्सा है। ये मेहराब जैसा दिख रहा है लेकिन चबूतरा है। ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तीजी भूमि की बालकनी जो है, वहां पर सुबह रात शाम जी सखियां आते हैं तो पशु पक्षी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा सखियां अनेक प्रकार से खेल रामती करती है, बताया था मैं। जब भी इच्छा होती है दौड़ते दौड़ते रंगमहल से बाहर निकल आती हैं, चांदनी चौक में जी भर से खेलती है, रेती में दौड़ती हैं, पकड़न पकड़ाई खेलती हैं। और बरसात के समय तो आनंद और बढ़ जाता है सुंदर साथ जी। इस तरह से ये नक्शे जो हैं, जो भी सुंदर साथ जी ने बनाया है, बहुत ही अच्छी बात है। सुंदर साथ को उनकी सेवा पहुंच रही है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर प्रश्न आया मेरे सामने व्हाट्सएप में, सॉरी इसमें मैसेज में प्रश्न आया था अभी।
कि ये 167 क्यों है। कारण क्या है कि अमृत वन की चौड़ाई 500 मंदिर की है, तो 500 मंदिर में 166 तो चांदनी चौक ने ले लिया, तो जो बचा है 334। 334 मंदिर में से डिवाइड कर दिए, 167 इधर 167 इधर। तो यहाँ से यहाँ तक अमृत वन का जो कुल चौड़ाई है 500 मंदिर है, इसलिए यहाँ पर 167 मंदिर का अमृत वन दोनों तरफ रहता है, और बीच में 166 मंदिर में लंबी चौड़ी चांदनी चौक है। सुंदर साथ जी, तो ये चांदनी चौक में से भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो सुंदर साथ जी अवश्य पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई भी संकोच की बात नहीं है। चाहे तो हाथ खड़ा करिए, चाहे तो रेस हैंड कीजिए। 3 प्रकार की लीला बताया था मैंने, तो लीला के विषय में सुंदर साथ जी 3 प्रकार की कौन सी लीला होती है बताएंगे? कौन सुंदर साथ बताएंगे? श्वेता गुप्ता जी, चलिए श्वेता जी बताइए। चांदनी चौक में पशु पक्षी दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, और खेल तमाशा भी दिखाते हैं वो राज श्यामा जी के मन को लुभावने के लिए। और कभी कभी सखियों का भी मन होता है तो वो भी राज श्यामा जी के साथ यहाँ पर चबूतरे पे बैठ के काफी अपने लीलाएं करते हैं। यही आपने बताया 3 लीला। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। इधर छुपाइयाँ भी कुछ है इस विषय में। आगो इन चबूतरों खेलावत जानवर, ये चांदनी चौक के चबूतरों के बारे में ये छुपाई। तो नए नए रूप रंग लिया भी अनेक विध हुए, पशु पक्षी भी अनेक प्रकार का श्रृंगार सज करके आते हैं। अनेक प्रकार के उनके जो पंख में बालों में सुंदर सुंदर चित्रकारी है, और अनेक विध हुनर, हुनर यानी कला, लाखों करोड़ों प्रकार के कलाओं से वो रिझाते हैं। संसार में कोई सर्कस होता है ना, जहाँ पर पशु पक्षियों का खेल तमाशा दिखाते हैं। संसार में कई जगह डॉल्फिन मछली का दिखाते हैं, शेर का, हाथी का, घोड़ों का और पक्षियों का दिखाते हैं। वो तो 2 4 5 प्रकार का सिखाए रहते हैं, 5 10 प्रकार भी हो गया तो बहुत हो गया। यहाँ तो हुनर मतलब अनेक समझदार है ना, तो पहले खुद ही समझदार हैं, चेतन है। यहाँ के पशु पक्षी जैसे जड़ नहीं, जड़ बुद्धि वाले नहीं, चेतन समझदार और राज सामाजिक सखियों के आशिक हैं। दूसरी बात क्या है, जो चांदनी चौक में जो पशु पक्षी दर्शन करने आते हैं सुंदर साथ जी, तो मैंने बताया था दोनों तरफ से आनंद होता है। पशु पक्षियों को देख करके राज्य सामाजिक सखियों को भी आनंद होता है, मात्र पशु पक्षियों का आनंद नहीं होता है, क्योंकि पशु पक्षी भी सखियों के मन के स्वरूप हैं और अत्यंत लाडले, बहुत प्यारे हैं। सखियां भी पशु पक्षियों को देख करके आनंदित हो जाती हैं। आपके घर में यदि किसी ने पाला हो, कुत्ता बिल्ली को भी पालते हैं ना, तो कितने हम भी तो खुश हो जाते हैं ना कुत्ता बिल्ली को देख करके। इसी तरह से ये क्या है कि प्रेम का भूमिका है परम धाम, इसलिए यहाँ पर ये 2 3 चीजें बताया मैंने। आइए अब आगे बढ़ते हैं, रंग महल की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले चांदनी चौक में ही 1 2 चीजें जो बाकी वो देखते हैं। देखिए, रंग महल के मुख्य द्वार के सामने ये चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक से रंग महल के मुख्य द्वार पर जाने के लिए 100 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये देखिए 100 सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो इसी को ही हम और भी दूसरे नक्शे से भी समझेंगे। इस विषय में हमारे पास बहुत सारे नक्शे हैं सुंदर शाह जी, एक एक करके सभी नक्शे देखेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। 100 सीढ़ियों के विषय में बड़े बड़े विद्वानों में भी कंफ्यूजन देखा मैंने। बोले कि 100 सीढ़ी और 20 चांदे हैं, यदि अलग से 20 चांदे गिनेंगे तो 120 सीढ़ी हो जाएगा। ऐसा ऐसा डाउट हो जाता है। यदि 20 चांदे अलग से नहीं है, 100 सीढ़ियों के अंतर्गत हैं, तो 100 सीढ़ी होगा, और 20 चांदे अलग से कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 सीढ़ियां हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, सीढ़ी और चांदा कहते किसे हैं,
ये तो बड़े हम ध्यान से देखेंगे। सीढ़ी और चांदा में कैलकुलेशन जो है, इसके लिए मैंने कोई हाथों का नक्शा कुछ बनाया है। इसके बाद में आपको कलर में भी बहुत सारे नक्शे हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या, सीढ़ी किसे कहते हैं? केवल ये लंबी जगह को सीढ़ी नहीं कहते हैं। वन स्टेप अप, एक हाथ ऊपर हो रहा है ना जगह, वो ये इस सीढ़ी से यहाँ पर एक हाथ ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। सीढ़ी चढ़ते बोलते हैं ना, पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो सफलता की, दूसरी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है। आगे बढ़ना और चढ़ना में अंतर होता है। सीढ़ी चढ़ा जाता है और रास्ते में आगे बढ़ा जाता है। चांदे में ऊपर नहीं चढ़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि प्लेन एरिया है। देखिए, इसमें एक हाथ ऊपर है, एक हाथ आगे बढ़े, एक हाथ अप, एक हाथ आगे बढ़े, फिर एक हाथ ऊपर चढ़े और एक हाथ आगे बढ़े, एक हाथ चढ़े आगे बढ़े, चढ़े आगे बढ़े, चढ़े फिर आगे बढ़े। यहाँ पर तीन सीढ़ी होगी, एक दो और तीन। ठीक है, लेकिन यहाँ से चार पांच छह, तीन हाथ की जगह सीधी है, इसमें ऊपर चढ़ना नहीं है, तो इसको चांदा कहते हैं। तो इसमें सीढ़ी और चांदा, सीढ़ी का ऊपर का हिस्सा और चांदा का हिस्सा आपस में मिला हुआ है। दिखने में तो एक दिखता है, लेकिन इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। देखिए सुंदर साहब जी, ये देखिए, एक दो तीन चार और पांच बार स्टेप अप हुए ना, पांच बार ऊपर चढ़े, वन स्टेप अप, दो तीन चार, पांच बार सीढ़ी ऊपर चढ़े, लेकिन यहाँ से सीधे आगे बढ़ गए। क्योंकि लंबी सीढ़ी जैसी दिख रही है, लेकिन होता क्या है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई एक हाथ की है और लंबाई भी एक हाथ की है। लेकिन ये इसको यदि ये पूरा एक मानेंगे तो ये 6 हाथ की लंबी है। इसमें से एक हाथ जो है वो सीढ़ी का हिस्सा है और 5 हाथ चांदों का हिस्सा है। तो प्रत्येक चांदा कितना लंबा है? 5 हाथ का लंबा है। और सीढ़ी कितनी लंबी है? एक हाथ की। तो दोनों मिलकर के ये चांदा कितना हो जाता है? 6 हाथ का हो जाता है इसमें शायद। इस प्रकार फिर से एक दो तीन चार पांच, अब मेजरमेंट में नहीं जाना है, तो आप इसको क्या करना है कि पांच सीढ़ी तो पांच ही बोलेंगे, है ना, 5 सीढ़ी के बाद एक चांदा है, यही बोलना पड़ेगा। लेकिन इसकी लंबाई जो है, सीढ़ी की एक हाथ और चांदे की 5 हाथ, दोनों मिला के 6 हाथ की लंबाई है। लेकिन सीढ़ी पांच क्यों बोलेंगे? एक दो तीन चार पांच, 5 बार स्टेप अप हुए, मतलब 5 बार ऊपर चढ़े हैं हम, 5 बार ऊपर चढ़े हैं, इसलिए 5 सीढ़ी बोलना पड़ेगा। और चांदा लंबा है, इसलिए इसको एक चांदा भी बोलना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए, 100 सीढ़ियां 20 चांदे, 5 सीढ़ी के पश्चात एक चांदा हुआ तो ऐसा 20 बार होता है। तो 20 पंचे 100 सीढ़ियां और 20 चांदे, 20 सेट ऐसा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? 100 सीढ़ियां और 20 चांदे कहते हैं। इस समझ में आया ना? समझ साझी देखिए, फिर ये चौथी सीढ़ी चढ़े, पांच, इसमें केवल तीन तीन का सेट बनाया मैंने समझने के लिए। 3 बार स्टेप अप हुआ और यहां से यहां तक का हिस्सा चांदा कहलाता है। तो ये 100 सीढ़ियों का जो बनावट मैंने बताया सुंदर साहब जी, इसके विषय में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये दूसरे नक्शे में भी देखते हैं कि एक दो तीन चार 5 सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी लंबी है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीढ़ी तो स्टेप अप को कहते हैं, लंबा हिस्सा जो है उसको चांदा कहते हैं सुंदर साहब जी। यहाँ भी देखिए, एक दो तीन चार पांच, और सब जब 20 बार ऐसा हो जाता है तो सबसे अंत में 20वां चांदा भी आता है। 20वां चांदा जब पूरा होता है, उसके बाद ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आता है 20वां चांदा पूरा होने के बाद में। अच्छा जी, शशि त्रिपाठी जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं? बताएं। प्रणाम महाराज जी। यही जानना चाह रही थी, जैसा आपने बताया कि 100 सीढ़ी और 20 चांदे, या 100 सीढ़ी में ही 20 चांदे, वो डाउट क्लियर नहीं हुआ महाराज जी। ओके ओके, फिर से मैं क्लियर करता हूँ।
हाँ, जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। देखिए मेरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिपाठी जी ध्यान दीजिए, एक दो तीन सीढ़ी है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। आपका अनम्यूट रखो। तीन जी सीढ़ी, जी तीन सीढ़ी हो गया ना। जी के बाद अब ये चांदा जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो लकीर बना ना, 4 नंबर जी लिखा, 4 जी 5 6, ये इतना हिस्सा चांदा कहलाएगा और ये हिस्सा सीढ़ी कहलाएगा, ये और ये जी स्टेप अप हो रहा है, और आगे एक हाथ बड़ा, एक हाथ ऊपर, एक हाथ आगे, ये दोनों मिलकर के सीढ़ी कहलाता है, जी और ये चांदा कहलाता है। तो जी इसमें क्या बोलेंगे, 3 सीढ़ी है और एक चांदा बोलेंगे। जी तो इसी तरह से 5 सीढ़ी में भी ऐसे ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बार होगा सीढ़ी, और जो हम्म चांदा है वो ऐसे लंबा हो जाएगा। किसी को समझे कि 5वीं सीढ़ी, ये समझे ना, तो ये हिस्सा जी 5वीं सीढ़ी का हो गया और इतना जी हिस्सा चांदा का हो गया, तो दोनों मिलाकर के 6 हाथ हो जाता है। सीढ़ी की चौड़ाई 1 हाथ की और चांदा की हम्म चौड़ाई 5 हाथ की, तो दोनों मिलाकर के 5 हाथ। 6 हाथ हो गया। जी 5वीं सीढ़ी तो 6 हाथ की हुई। जी। मतलब फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि 100 सीढ़ी में ही 20 चांदे हैं। नहीं नहीं, सीढ़ी अलग चीज होता है, चांदा अलग होता है। यदि 100 सीढ़ी में 20 चांदे होंगे ना, तो टोटल जी डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए, टोटल डिस्टेंस है 2 मंदिर की लंबाई है सीढ़ियों की। तो 100 सीढ़ियां जी है ना, उसकी हाँ कुल कुल लंबाई है 2 मंदिर, यानी 200 हाथ। जी यदि जी यदि 100 सीढ़ियां एक एक हाथ की है ना, तो 100 हाथ उसके जी जी होते हैं, और 20 चांदे 5 5 हाथ के हैं, तो उसके 20 पंचे 100 हाथ होंगे, दोनों मिलाकर के 200 हाथ हो जाते हैं। जी जी। अब तो यानी 100 सीढ़ी और 20 चांदे ये अलग हुए। हाँ, 20 हिस्सा अलग है ना भाई, सीढ़ी और जी चांदा का हिस्सा अलग अलग हो जाता है। ये जी दिखने जी में जी ऊपर अब एक ही क्लियर दिख हुआ। रहा है, लेकिन इसमें 2 हिस्से हैं। जी 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 और क्लियर हाथ हुआ हुआ, ये बिल्कुल। स्टेप्स अप हुआ है, तो इसमें भी 6 हाथ, इसमें भी। तो एक जी हाथ की चौड़ाई जो है वो सीढ़ी में गिना जाता है, 5 हाथ का जो है चांदे में गिनते हैं। यदि 100 सीढ़ी जी बोलेंगे तो फिर कैलकुलेशन जो है ना, 200 हाथ या 2 मंदिर की लंबाई जो है वो मेजरमेंट का कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। जी 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 ठीक है ना, तो ये जी सीढ़ी जी के विषय में। क्लियर होगा। जी। जी जी और भी प्रणाम कुछ, जी। प्रणाम जी। सीढ़ियों के विषय में और भी कुछ सुंदर साथ जी पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पूछूंगा। हाँ जी, मैं पूछ लेता हूँ, चलो। तो सुंदर साथ जी, कृष्णा सुंदर साथ जी, चांदा कितने हाथ चौड़ा है, चांदा जो 20 चांदे हैं उसमें से एक हाथ चांदा, 20 चांदे में से एक चांदा कितना चौड़ा है? मैं तो पूछने जा रही थी, 5 हाथ का है शायद। अच्छा, आप पूछने चाह रहे थे, पूछ लीजिए, चलिए आप। मैं ये वो 100 सीढ़ी वाला अभी बताई ना सुंदर साथ जी ने, तो दिखने में तो 100 ही होगा ना। चांदी हाँ, का वो पार्ट सेम लेवल में आता है ना, वो 4th सीढ़ी के बाद में जो 5 हाथ का चांदा आता है, तो वो सेम ही लेवल में है ना वो, दूसरा स्टेप तो नहीं है, सो दिखने में 100 ही होगा ना सीढ़ी तो। दिखने में एक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें क्योंकि 6 हाथ का है ना, तो 2 हिस्से हैं उसमें, एक हाथ सीढ़ी का हिस्सा कहलाता है और हाँ जी 5 हाथ चांदा का कहलाता है। लेकिन इसको भी छोड़ देना तो, लेकिन 5 बार स्टेप अप तो हुआ है ना, जी स्टेप अप हुआ है तो 5 सीढ़ी तो ऊपर चढ़े ही हैं। और एक बार लंबा हिस्सा भी आया है, तो उस लंबे हिस्से को चांदा कहना पड़ेगा, और 5 बार स्टेप हुए हैं तो 5 सीढ़ी तो बोलना ही पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको नक्शा दिखाकर एक बात और फिर से बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो चबूतरा जो है ना, एक मंदिर ऊंचा है, यानी 100 हाथ ऊंचा है, तो 100 बार स्टेप अप होंगे तब ऊपर तक पहुंचेंगे, समझे ना। 100 टाइम्स स्टेप अप होना पड़ेगा, एक एक हाथ करके 100 बार ऊपर होते हैं, इसलिए 100 सीढ़ियां बोलना ही पड़ता है। लेकिन इस सीढ़ियों की जो है ये कुल लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक लंबाई डबल है, 2 मंदिर की लंबाई है, इन्हें 200 हाथ की लंबाई है।
तो 100 हाथ 100 सीढ़ियों के होते हैं और 100 हाथ 20 चांदे के होते हैं। इसलिए दिखने में ये हिस्सा एक है, लेकिन सही तरह से इसका डिस्क्राइब करेंगे तो यही बोलना पड़ेगा कि 100 सीढ़ियां हैं और 20 चांदे। रफली जो है देखिए, सामान्य बोलचाल में और सामान्य आदमी की बोलचाल की भाषा अलग होती है, लेकिन हम जब एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसको विवरण बोलेंगे तो एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा, ताकि सुनने वाला भी एग्जैक्टली समझ सके। सुनीता जी कुछ पूछना चाहती हैं? सुनीता जी हाथ खड़ा किया, तो बोलिए। हाँ जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे को ना पहले भी किसी ने समझाया था, अभी चांदे बीच में ही है 100 सीढ़ियां के। तो तने अब गलत है कि ठीक है आप? क्योंकि वो समझाने वाला क्या है कि वो समझाने अलग अलग तरीके में, किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो तरीका समझ में आता है सामान्य बोलचाल में। वो सीढ़ी किसको गिन रहे हैं उस पर डिपेंड जी करता है ना। अब वो सीढ़ी जो है, ये स्टेप आपको सीढ़ी नहीं गिन रहे, लंबे वाले ऊपर वाले हिस्से को, इसको इसको सीढ़ी गिन रहे। तो क्या होता है कि उसमें बोलेंगे तो फिर ये तो इसके अंतर्गत है, शॉर्ट में हो गया। मेजरमेंट करेंगे तो एक चांदा कितना लंबा है बताइए? एक चांदा कितना लंबा है? एक 5 हाथ। चांदा 5 हाथ का। हाँ, लेकिन यहाँ तो 6 हाथ का जगह, यहाँ से यहाँ तक 6 हाथ का जगह है। तो चांदा 5 हाथ का, तो फिर एक हाथ का जगह कहाँ गया? उसको किस में गिनेंगे? उसको सीढ़ी में ही गिनना पड़ेगा ना। तो हाँ जी हाँ सीढ़ी जी। और चांदा दो जॉइंट हिस्से हैं। सीढ़ी एक हाथ का और 5 हाथ का ठीक है। चांदा, दोनों मिलकर के 6 हाथ के जगह है यहाँ पर। इसलिए समझने के लिए, हाँ जी। है ना, एक सामान्य व्यक्ति को समझाना और एक समझदार व्यक्ति को समझाने में, मतलब जो ज्यादा मेजरमेंट बारीकी से जानना चाहता है उसको समझाना से हो तो उसका तरीका अलग होता है। जो सामान्य रूप से ऊपर ऊपर समझना चाहता है तो उसकी बात अलग होती है। ये देखिए, इसमें दोनों तरफ कमर भर हाँ ऊंची जी हाँ दीवार है, सीढ़ी के दोनों किनार पर कमर भर ऊंची दीवार है, कांगरी दीवार के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये कांगरी, यहाँ पर इस चित्र में, किसी चित्र में कांगरी अच्छा बना है, किसी चित्र में कांगरी सामान्य रूप से बना है। आइए, जब यहाँ पर हम सीढ़ी 20 बार ऐसा करते हैं, 100 सीढ़ियां चढ़कर और 20 चांदा पार करके आगे पहुंचते हैं, तो ये एक चौक है। धाम दरवाजे के ठीक सामने एक चौक है। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा यह चौक है। तो सुंदर सा जी, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा तो ये देखिए सुंदर सा जी, ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इसके बाद धाम दरवाजा आता है। तो धाम दरवाजा भी बाद में देखेंगे। चौक है, और चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, जो 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हैं। मंदिर समझ में आ गया होगा, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, वो बात हो गई। अब एक बात जो है, इसको अच्छे से दिल में बसा लेना, बांध लेना है दिमाग में। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। अब यहाँ पर कांगरी की जो बात आई है, कांगरी प्रश्न आया मेरे सामने कि कांगरी क्या होता है। सुंदर शाह जी, कांगरी समझाने के लिए मुझे कुछ आपको रेखा चित्र दिखाना पड़ेगा जिसमें कांगरी बना हुआ हो अच्छे से। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सुंदर शाह जी का प्रश्न आया तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि इधर मैं आपको बड़ी रंग का नक्शा दिखा के समझा दे रहा हूँ, आप वहां समझ लेना। ये देखिए, ठीक है, कांगरी व कंगूरे। यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे से त्रिकोण आकृति या अर्धगोलाकार आकृति बना रहता है ना, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं कांगरी। इसमें बीच बीच में थोड़ा ज्यादा ऊंचा वाला कांगरी होता है, उसको कंगूरा बोल देते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ये बना है ना, ये गुम्मट के ऊपर में, ये इसको कलश बोलते हैं। और कलश जैसा ही मिलता जुलता आकृति होता कंगूरा, लेकिन कलश से थोड़ा छोटा होता है।
आइए वापस चलते हैं। तब मैंने आपको बताया कि जब हम 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के ऊपर जाएंगे तो ये है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, है नहीं? तो ये 2 मंदिर का जो लंबा चौड़ा चौक है ये 20वें चांदे से 1 हाथ ऊपर है, ठीक है ना? 20वें चांदे से 1 हाथ ऊपर है। और इसके दाएं बाएं जो जो 2 चबूतरे हैं वो भी इस चबूतरे चौक से 1 हाथ ऊपर है। 20वें चांदे से 1 हाथ ऊपर चढ़ेंगे तो 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर पहुंच जाएंगे, और उससे दाएं बाएं फिर 1 हाथ चढ़ना पड़ेगा चबूतरे पे जाने के लिए। ये देखिए 20वां चांदा है, ये हाथ का निशान दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे। जी। तो हाथ का निशान दिख रहा है, ये चांदा है। और ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। ये चौक कितना लंबा चौड़ा है? 2 मंदिर लंबा चौड़ा। और इसके दाएं बाएं ये 2 चबूतरे हैं, यहाँ से ये 4 मंदिर लंबा 2 मंदिर चौड़ा। ये है 4 मंदिर यहाँ से यहाँ तक। और इस साइड भी 4 मंदिर लंबा है और 2 मंदिर चौड़ा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर बाहरी किनार पर कठेड़ा है, कमर भर ऊंचा ग्रिल होता है ना आजकल, तो लोहे के ग्रिल होते हैं ना कहीं भी, जैसे छत में सीढ़ी के किनार पर आजकल लोहे के ग्रिल, स्टेनलेस स्टील के ग्रिल बनने लगे हैं, उसमें कठेड़ा कहते थे। ये कमर भर ऊंचा कठेड़ा है किनार पर। और यहाँ पर 5 स्तंभ हैं, आप देख सकते हैं, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलगिरी। 5 स्तंभ है किनार पर, दोनों तरफ है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी। हीरा माणिक पुखराज 5 नीलगिरी। कलर देख सकते हैं, हीरा सफेद रंग का, माणिक लाल रंग का है, पुखराज पीले रंग का है, 5 हरे रंग का है, और नीलवी नीले रंग का। गुजराती में इसी को ही आसमानी रंग कल कर देते हैं, नीलवी इन्हें नीला ही रंग माना जाता है। तो ये दोनों चबूतरे पर जो 5 स्तंभ हैं ये आउटसाइड भी हैं और इनसाइड भी है, इन अंदर की तरफ भी हैं बाहर की तरफ भी। देखिए ये चौक है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ये है चबूतरा। तो यहाँ पर हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी के थंब हैं। तो भीतर तरफ भी देखिए, हीरा माणिक ये भीतर का थंब है, पुखराज 5 और ये नीलवी इस चबूतरे के भीतर साइड में भीतरी किनार पर है। और उसके बाद बाहरी हार मंदिर शुरू हो जाते हैं। बाहरी हार मंदिर को भी छोड़ दीजिए, पहले चबूतरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर बीच में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े। इस पे 5 स्तंभ बाहरी और भीतरी तरफ है। कुल मिलाकर के 5 और 10 15 और 20 स्तंभ हो गए। टोटल कितने थंब हो गए? 20 थंबे, 20 स्तंभ, थंबे खंबे जो भी बोल सकते हैं। तो ये थंबे जो हैं बहुत ही सुंदर शोभा है, सुंदर सा जी, एक एक कलर में अनेकों रंगों की चित्रकारी है इसमें। अब ये जो चबूतरे हैं ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इसको पार करेंगे तब ये धाम दरवाजा पहुंचेंगे अपन। फिर धाम दरवाजे को पार करके अंदर कैसे जाना वो भी बाद में देखेंगे। तो ये 2 चबूतरे के बारे में बताया मैंने। कुल कितने थंब हो गए? 20 थंब। अब मेहराब देखेंगे इसमें। ये देखिए यहाँ पर जो चौक है, संगीता धनावत जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं निसंकोच होकर। फिर मैं मेहराब के बारे में बाद में बताऊंगा, बोलिए। आपने ये जो चौक बताया, 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, और इसके आजू बाजू में जो चबूतरे हैं वो क्या चौक से 1 हाथ ऊपर है? हाँ, चौक से 1 हाथ ऊपर। ठीक। तो आइए सुनो शाह जी, मेहराब देखते हैं। ये जो चौक है इसके ऊपर सीधे 2 भौम ऊपर छत आई है, यानी बीच में एक भौम ऊपर छत नहीं आई। एक फ्लोर ऊपर, एक तल्ला के ऊपर में छत नहीं आया है, सीधे 2 तल्ला के ऊपर छत है, 2 भौम ऊपर छत है।
है ना। सेकंड फ्लोर में ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर में छत नहीं आया, सीधे थर्ड फ्लोर में छत आया। तो लेकिन यहाँ पर जो चबूतरा है, यहाँ पर एक भवन के ऊपर भी छत आया है और दूसरी भवन के ऊपर भी छत आया है। यहाँ दोनों तरफ लोकेशन चेंज हो जाता है। यदि हम यहाँ पर चबूतरे पर खड़े हैं, ऊपर देखेंगे तो एक भवन ऊपर छत मिलेगा, दिखाई देगा, है ना। इस चबूतरे पे खड़े तो एक भवन ऊपर छत दिखाई देगा। यहाँ पर ये दूसरी भवन की बालकनी बन गई है, इसको दूजी भवन का झरोखा भी बोलते हैं। लेकिन यह चौक के ऊपर देखेंगे तो दो भवन ऊपर छत दिखाई देगा, दो भवन का ऊपर छत दिखाई देगा। और तीसरी भवन में तीनों हिस्से एक हो गए, चबूतरे के ऊपर वाला हिस्सा, इस चबूतरे के ऊपर वाला हिस्सा और बीच चौक के ऊपर वाला हिस्सा, तीनों मिलकर एक हो गए हैं। तो ये पूरा 10 मंदिर का लंबा हो जाता है। 4, 2 और 4, 10 हो गया ना। तो 10 मंदिर का लंबा ये जगह है, तीजी भवन की पड़साल बोलते हैं इसको, और बड़े दरवाजे विशाल। 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा एक ही जगह हो गया पड़साल में, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट थे। फर्स्ट फ्लोर में भी 2 चबूतरे और बीच का चौक अलग अलग है, और सेकंड फ्लोर में तो 2 चबूतरे के ऊपर 2 झरोखे बन गए हैं और बीच में इनका कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि बीच के हिस्से में छत नहीं है। तो इसलिए एक झरोखे या एक बालकनी से दूसरे बालकनी में आने के लिए अंदर जाकर के आना पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ से सीधे सीधे नहीं आ सकते। लेकिन तीसरी भवन में क्या होता है, ये तीनों हिस्से एक हो गए, यहाँ से सीधे 10 मंदिर का लंबा एक ही पड़साल या एक ही बालकनी बन गई, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट हो तो सुंदर साहब जी पूछ सकते हैं। हाँ, श्रद्धा जी ने हाथ खड़ा किए, पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न था। परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 10 नंबर की चौपाई है, उसके अंदर ऐसा है कि रंगमहल में 4 चबूतरे हैं। तो एक हरा वृक्ष का चबूतरा, एक लाल वृक्ष का चबूतरा, और 2 चबूतरे जो आपने बताए वो हो गए। या बिल्कुल सही, सही है। 2 ऊपर के और 2 नीचे और एक चांदनी चौक के। और एक बात पूछनी थी, जो ऊपर के दोनों चबूतरे हैं वो राइट साइड से अगर हम जाएंगे तो ऐसे पीछे घूम के लेफ्ट साइड आते हैं, या फिर उतने ही हैं जितने अभी आपने दिखाए? और वो अभी मैंने बताया नहीं था। हम्म। उसके बाद क्या है कि यहाँ से जाएंगे तो पूरा घूम के आ सकते हैं, तो लेकिन इसको बोलते हाँ। हैं ये धाम परिक्रमा। धाम अच्छा चबूतरा, जो कि ये जो चबूतरा उठा है ना जिसपे हम 100 सीढ़ियां चढ़ के आए थे, इसको चबूतरे को धाम चबूतरा बोलते हैं। जी। इस चबूतरे के किनार पर कठेड़ा है, जैसे मैं बाद में बताने वाला था, जब मंदिरों का वर्णन करते हैं तब आने वाला था। लेकिन किनार पर कठेड़ा है, ग्रिल है, कमर भर ऊंची ग्रिल। उसके बाद एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस बोलते हैं। यहाँ पर एक मंदिर की चौड़ी है परिक्रमा की रोस, और ये चबूतरा 2 मंदिर है, तो दोनों के बीच में 1 मंदिर का गैप तो होगा ना। ये 1 मंदिर है, ये 2 मंदिर है, तो यहाँ पर 1 मंदिर ज्यादा हो जाता है। तो जो जितना इसके रेंज में आएगा वहां पर सीधा जा सकते हैं, करके इधर दूसरे तरफ से आ सकते हैं। जी जी। ठीक है ना। अभी मैंने जो बताया था, 2 चबूतरे के ऊपर दूजी भूमि में 2 झरोखे हैं, और तीसरी भूमि में तीनों हिस्सा एक होकर के पड़साल बन गया। ठीक है ना। तो इसमें सुंदर साहब को क्लियर नहीं हुआ है तो बता दीजिए, समझ में नहीं। फर्स्ट फ्लोर आपने अभी बताया ना कि वो अगर थर्ड फ्लोर में तो सीधा जा सकते हैं, पर सेकंड फ्लोर में अगर एक साइड से दूसरी साइड जाना तो पीछे घूम के आना पड़ेगा, ऐसा बताया ना आपने? हाँ ऐसा बताया मैंने। अभी अंदर का बाद में आएगा, कल की क्लास में आएगा, लगभग आज नहीं आ पाएगा वो। तो ये नक्शा जो है जी, किसी किसी सुंदर साथ को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी समझ में पूरा नहीं आया होगा, फिर भी ये नक्शा देखिए, 2-3 बार ध्यान से देखिए। और भी नक्शे हैं, इसमें भी देखिए। चलिए, होता क्या है कि जो पड़साल शब्द है ना, उसको बालकनी भी कहा गया यहाँ पर। देखिए पहली वो में ये 2 चबूतरे हैं और ये चौक है बीच का, ठीक है। सेकंड फ्लोर में ये 2 बालकनी बन गए, झरोखा बालकनी।
तो दो बालकनी अलग अलग हैं, बीच के हिस्से में छत नहीं है। ठीक है। तीसरी भौम में तीनों हिस्सा एक हो गया है, इसको बोलते हैं तीजी भौम की परसा बालकनी। तीसरी भौम की बालकनी पूरी 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी एक ही बालकनी हो गई है, इसी को परसाल बोलते हैं। यहीं पर सुबह 6 बजे श्री राजी श्यामा जी सखियां आते हैं, पशु पक्षी उनका दर्शन करते हैं। अब इसके ऊपर देखिए, ये चौथी भौम की परसाल, पांचवी भौम की परसाल, छठी भौम की बालकनी, सातवीं भौम की बालकनी, आठवीं भौम की बालकनी, सब एक एक के ऊपर एक आए हुए हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, चबूतरा नीचे दो अलग है और बीच में एक चौक है। चबूतरे के ऊपर दूसरी भौम में 2 झरोखे बने हैं और तीसरी भौम में एक ही परसाल बन गई है। लेकिन अब मैं पूछूंगा, आप नहीं पूछ रहे हैं तो कविता भगत सुंदर साथ जी बताएंगे कि नीचे जो 2 चबूतरे हैं, चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, वो कितने लंबे चौड़े हैं? कविता जी बताइए। चलिए शिल्पा भावसार जी बताइए। हाँ, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। जी। और मंजू गर्ग, मंजू गर्ग सुंदर साथ जी यही बात बताइए, ये दोनों चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? 4 मंदिर चौड़े, 4 मंदिर लंबे। 4 मंदिर लंबे और 4 मंदिर चौड़े। 4 मंदिर लंबे और चौड़े कितने? 4 मंदिर चौड़े। 2 मंदिर चौड़े हैं, 4 मंदिर लंबे और 2 मंदिर चौड़े। ये दोनों चबूतरे हैं ना, चौक के दाएं बाएं जो चबूतरे हैं वो 4 मंदिर लंबे हैं और 2 मंदिर चौड़े हैं। इस तरह से ध्यान देंगे। ठीक है। आइए कविता भगत जी, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, बीच में जो चौक है वो कितना लंबा चौड़ा है? दोनों चबूतरे के मध्य का जो चौक है वो कितना लंबा चौड़ा है? अन्नपूर्णा जी बताइए। दोनों चबूतरों के मध्य का चौक कितना लंबा चौड़ा है? सुनीता जी बताइए। 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। जी। आप किसी किसी का इंटरनेट स्लो हो जाता है ना, तो चालू करने में देरी हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरे पास प्रश्नों का बहुत सारा भंडार है। अन्नपूर्णा जी बंद कर दिया? अच्छा, बताइए अन्नपूर्णा जी, चौक में 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े होंगे तो ऊपर छत कितने भौम ऊपर है? 2 भूमि ऊपर है। हाँ, 2 भौम ऊपर छत है। और मंजुला जी बताइए, यदि चबूतरे पर खड़े होंगे तो छत कितने ऊपर है? छत दो दो बाजू में छत महाराज जी। हाँ, 4 मंदिर लंबी और 2 मंदिर चौड़ी। चबूतरे के ऊपर छत कितना ऊपर है पूछा मैंने। हाँ, तो 4 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी, ऊपर नी छत है। छत कितने ऊपर है? मैं इसका लंबाई चौड़ाई नहीं पूछा मैंने। भावना शाह जी बताइए। भावना शाह जी बताएंगे, चबूतरे पर खड़े हैं तो छत कितना ऊपर है? चबूतरे पर खड़े हैं तो छत एक भौम पर ऊपर दिखाई देगी। 1 भौम ऊपर है। सिंपल सा प्रश्न है सुंदर साथ जी। अब बताइए दूसरे सुंदर साथ बताएंगे, दूसरी भौम में जो 2 झरोखे हैं वो कितने लंबे चौड़े हैं? मित्र जी बताइए। मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी नेपाल से। दूसरे सुंदर प्रणाम जी साथ। महात्मा जी। हाँ प्रणाम जी। 4 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा झरोखे। जी, झरोखे जो हैं वो 4 मंदिर लंबे 2 मंदिर चौड़े। कौन से झरोखे मैं बता रहा हूँ देखिए, ये जो दूसरी भौम के झरोखे इनको बोलते हैं। जो चबूतरे के ऊपर वाले हिस्सा है तो ये झरोखा होता है, 4 मंदिर लंबा 2 मंदिर चौड़ा है। ठीक है। आइए सुनसाद जी, अब मैं पूछ रहा हूँ, तीसरी भौम की पड़साल कितनी लंबी चौड़ी है? कौन सुंदर साथ बताएंगे? संगीता धनावत सुंदर साथ जी बताइए।
प्रणाम महाराज जी। 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी। जी। अब ये जो है अब ठीक है, आपका पूरा हो गया। ये तीजी भौम की पड़साल है, इसके ऊपर चौथी भौम में क्या है, कौन बताएंगे? इलाविन जी बताएंगे क्या है? पड़साली है महाराज जी, लेकिन वो तीजी भूम की जैसी है, वो छत डली हुई है ऐसी। जी जी, इसको चौथी भौम की पड़साल बोल सकते हैं। हाँ। जी। तो अब कोई डाउट है इसमें तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। अभी जो समझे हमने 3 चीजें देखी, 100 सीढ़ियां देखा हमने, 100 सीढ़ियां 20 चांदा, फिर 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और 2 चबूतरे, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, ठीक है ना। इनके इनके जो थंबों का कलर है वो भी देखा था हमने। कलर एक बार फिर से देख लीजिए, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, ये बेस कलर है। परम धाम में और भी बहुत सारे रंगों का वर्णन आया, लेकिन ये 5 कलर कॉमन है। ये 5 कलर आपको बहुत जगह मिलेगा, पाट घाट में भी यही 5 कलर हैं और कई जगह ये 5 कलर मिलते हैं, तो इसको याद करना जरूरी है। और ये 5 कलर राजश्यामा जी के श्रृंगार में भी आता पूरा। तो सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, 5 नगों के नाम इसमें आ गए और उनके कलर आ गए। तो नगों के नाम और उसके कलर भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। हाँ जी, संगीता जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी महाराज जी, ये 5 कलर से ही अपने जो 8 सागर शुरू के यही 5 कलर है ना? हाँ, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, 5 कलर हो गए। फिर मधु और 10 रंग और 16 संग होता है। मैंने बताया कई जगह ये 5 नगों के नाम और उनके कलर याद कर लेना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, मंजुला जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ हाँ महात्मा जी, चबूतरे के ऊपर भाग है, वो वाला आपने नहीं पूछा मुझे? हाँ, तो वो वाला तो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा नहीं? हाँ, ये झरोखा, दूसरी भूमि का झरोखा जो है, हाँ जितना तो चबूतरा मैंने लंबा चौड़ा है उतना ही झरोखा लंबा चौड़ा, दोनों के हाँ तो लंबे। मैंने तो वो समझा, इसलिए 4 मंदिर अच्छा का अच्छा, लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा बताया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रणाम जी। मैंने चबूतरे के ऊपर हाइट कितना है ये प्रश्न पूछा था किसी से। तो ये जो चबूतरे के ऊपर खड़े होंगे तो 1 भौम ऊपर छत है, चौक पर खड़े होंगे तो 2 भौम ऊपर छत है। और यहाँ पर चबूतरे के ऊपर जो 2 झरोखे हैं, यहाँ पर आपस में बाहर से डिस्कनेक्ट है, अंदर से होकर के कनेक्ट है। इन्हीं के ऊपर तीजी भौम की पड़साल है, फिर चौथी भौम, 5वीं भौम सब। देखिए, हीरे के ऊपर हीरे का थंब, माणिक के ऊपर माणिक का थंब, पुखराज, 5 नीलवी, बस एक कलर के थंब नीचे से ऊपर तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी अभी भी किसी को क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, समय तो हो चुका है। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं यहीं पर आज का क्लास पूरा करूंगा। सुंदर साथ जी, वीरत की बाखर किसी ने लिखा था कमेंट्स में, वो अंदर है चौथी भौम में। मैंने तीजी भौम की पड़साल के ऊपर पूछा तो चौथी भौम की पड़साल आएगी, वीरत की बाखर तो अंदर है। सुंदर सा जी, मैसेज में भी सुंदर सा जी रिप्लाई करते हो, मैंने भी देखा। तो ठीक है, अच्छी बात है सुंदर सा जी जो भी प्रयास कर रहे हैं। तो सुंदर सा जी आइए, अब हम कुछ पूछना है, सुनीता जी को पूछना, हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुनीता जी बोलिए। हाँ जी मैम जी, ये तीसरी भौम की जो प्रशाल है इसके ऊपर कितने मंदिर है? ऊपर ये आगे? ये तीसरी भौम की प्रशाल के मंदिर आपने बताया है। मैंने हाँ केवल जी, पड़साल बताया है और आगे का बाद में बताऊंगा। आगे हाँ अभी जी। नहीं, प्रशाल के मंदिर भी आपने बताया, 10 बताया। लंबाई बताया मैंने, 10 मंदिर का लंबा और हाँ 2 जी, हाँ मंदिर जी, का चौड़ा। लंबाई अच्छा अच्छा, मेजरमेंट लंबाई पूछ रहे हैं ना? 10 मंदिर की, ठीक है। 10 मंदिर की हाँ जी, हाँ जी, लंबाई। लंबाई है और चौड़ाई 2 मंदिर की। 2 मंदिर मतलब 200 हाथ, 10 मंदिर बराबर ठीक। 1000 हाथ, 1000 हाथ की लंबाई है, ठीक है ना? हाँ जी, जी जी। और कोई सुंदर साथ जी हाँ मैसेज जी, ठीक है। कंटिन्यू, दूसरी भूमि की जो चबूतरे है उसमें अंदर की तरफ
नहीं, जो अंदर का भी बाद में बताऊंगा सुंदर साथ जी, भी आगे बढ़ने का जल्दबाजी नहीं है। आज जितना बताए बस उसी का ही आप मंथन चिंतन करिए, और नोट्स भी मैं रख दूंगा, वीडियो लिंक और क्विज लिंक सभी उसमें रखा जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, सूचना पर ध्यान देते रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, महाराज जी। प्रणाम सखियों, सबको प्रणाम जी। महाराज जी एक बात प्रणाम महाराज जी, एक बात पूछनी थी। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। महाराज जी, एक बात पूछनी थी मुझे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब पूछ नहीं पाएंगे, जो भी पूछना चाहते हैं इतने शोरगुल में पूछ नहीं पाएंगे। मुझे फोन कर लीजिएगा या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। नहीं, खाली यही पूछना था, 100 सीढ़ियां और 20 चांदे, मतलब ऐसे गिनेंगे? 120 थोड़ी गिनेंगे, 100 सीढ़ियां 20 चांदे। 100 सीढ़ियां 20 चांदे। चांदे का मतलब सीढ़ी नहीं होता है। चांदे की मतलब बड़ी सीढ़ी भी बोल सकते हैं महाराज जी, बड़ी सीढ़ी बोल सकते हैं क्या बीच में? देखिए, अब बोलने वाले जैसे भी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सही भाषा और सही शब्द है, 100 सीढ़ी अलग है, 20 चांदे अलग है। तो महाराज जी 120 गिनेंगे क्या? महाराज जी 120 गिनेंगे के 100 गिनेंगे? 100 गिनेंगे। 100 सीढ़ियां और 20 चांदे गिनेंगे ना। 120 के आगे कुछ तो लगाओ। 100 सीढ़ियां और 20 चांदे। 100 सीढ़ियों के 100 हाथ हैं, 20 चांदे के भी 100 हाथ हैं। 100 सीढ़ियां ही गिनेंगे, क्योंकि एक बोम 100 हाथ का होता है, तो 100 सीढ़ी उसमें 20 चांदे मिले हैं। हाँ, मिले हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। 5वीं बिल्कुल सीढ़ी बिल्कुल से 6ठा चांदा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जी ठीक है, प्रणाम। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।